नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। विराट कोहली की टीम अपना पहला मैच शानदार तरीके से जीतने के बाद अपना दूसरा मैच उतनी ही बुरी तरीके से हार गई। विराट कोहली की टीम के सामने आज केएल राहुल थे और उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने विराट कोहली को एक तरीके से कह सकते हैं कि हैंड्स डाउन बिल्कुल, मतलब एक तरफा जीत किंग्स इलेवन पंजाब ने यहाँ दर्ज की है। तो कोहली की गलतियों पर हम आज बात करेंगे कि 5 गलतियां इस मैच में कौन सी नहीं। रोहित आपको बताएंगे वो 5 गलतियां जहां कोहली मैच हार गए। तो पहली गलती सबसे पहली क्या रहेगी? क्यों ना सबसे पहले सबसे ऊपर विराट कोहली को ही रखा जाए। 2 कैच छोड़ देते हैं आप। बिल्कुल, और आप वो भी तब कोई दूसरा कैच छोड़ देता है ना तो आप मैदान पर गाली गलौज मतलब एकदम इतनी बुरी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं कि कितना बड़ा क्राइम कर दिया। और आप जब खुद कैच छोड़ते हैं उस बल्लेबाज का जो 87 पे होता है, उससे पहले कुछ 50 या 60 पे होता है, वो 130 बैक टू बैक 2 ओवर्स पे छोड़ते हैं उनके कैच। बिल्कुल, और फिर आप हंसते हुए वापस चले जाते हैं। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, लेकिन अपना बल्ले से फिर आप 1 रन बनाते हैं और ऐसा शॉट खेलते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। खैर, विराट कोहली को हम बल्लेबाजी सिखाने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती विराट कोहली की ही इस मैच में है। एक तो 2 कैचेस छोड़ना, उसके बाद बल्लेबाजी में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होना, इतना तो हम कह सकते हैं। पहली गलती लगता है मुझे विराट कोहली की वही थी। दूसरी गलती निश्चित तौर पर उनका टॉप ऑर्डर फेल होना था, कोई नहीं रन बना पाया। अगर आप इस पूरी पारी को पहले गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, गेंदबाजी की बात कर लीजिए। जिन्होंने उस गेंदबाजी की बात कर लेते हैं जिसने पहले मैच में तो सबको कंटेन करके रखा। नहीं, पहले मैच में भी आप देखिए अचानक से यूजी चहल लाए थे मैच में वापस। आपको याद होगा, ये उमेश यादव उस दिन भी पिटे थे। आज भी उमेश यादव को लिए तो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे और आप मान नहीं रहे थे। ये उनको छोड़ दीजिए, वो तो खैर आते ही पिटवाने के लिए। मैंने कभी उनको नहीं देखा एक मैच छोड़ के कि उन्होंने कभी आरसीबी के लिए अच्छी गेंदबाजी की हो। नहीं, उनको छोड़ देते हैं। मैं आता हूं इस बात पर कि आरसीबी को अगर मैच में 4 ओवर में आखिरी 4 ओवर में 74 रन पड़ेंगे, 74 रन, तो भाई आप खत्म। नहीं, मैं वही आंकड़ा देख रहा था ना। देखिए, उमेश यादव 11 का इकोनॉमी, डेल स्टेन 14 का इकोनॉमी, 57 रन पड़े। हाँ, और उसके बाद आपका शिवम दुबे 11 का इकोनॉमी, आपका नवदीप सैनी 9.5 की इकोनॉमी। बाकी ये जो 2 गेंदबाज हैं, युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने 6 की इकोनॉमी से रन दिए। बाकी आपके 9, 9, 11, 14 ये आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं भाई। तो ये तो एक दूसरे ही दर्जे की बॉलिंग हो रही है। क्राइम है जिन्होंने जो उन्होंने किया है मैदान पर। और इससे बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। उनके बारे में अब इस समय पे इतना बोलना खराब लगता है, लेकिन आपका आज बहुत बुरा दिन रहा ऑफिस में, ये आप मान लीजिए। बिल्कुल, डेल स्टेन का उमेश यादव जैसा आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू अब हो जा रहा है कि उन पर मार पड़े जा रही है। मुझे लगता है अगले मैच में कोहली को बुलाना चाहिए, उमेश यादव को, और कहना चाहिए भाई आपकी जरूरत नहीं है टीम में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे गेंदबाज जो आप ही की तरह पिलाई खा सकते हैं, आपकी तरह पिटाई खा सकते हैं। मैं उनको रखूंगा ना। आपको करोड़ों रुपए देकर मैं क्यों रिटर्न करता हूँ? क्योंकि आप इंडिया टीम खेल चुके हैं। आप इतने शानदार इतने समय से खेल रहे हैं। शानदार तो खैर छोड़ दीजिए, इतने समय से खेल रहे हैं कि मैं आपको टीम में क्यों रखता हूँ? पिटवाने के लिए। सही बात है। तो ये एक हमें लगता है कि दूसरा कारण होगा। पहला हमने विराट कोहली बताया, दूसरा बॉलिंग जो है। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि खास तौर पर केएल राहुल की जो पारी थी, उसे अगर आप देखें तो वो आउट क्लास कर जाती है सब कुछ। मतलब पहले मैच में हम बोल रहे थे कि कप्तान नहीं चले, मयंक अग्रवाल ने बहुत शानदार पारी खेली, लेकिन ये बेंगलुरु के दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा जानते हो, बहुत खास दोस्त हैं और दोनों दोस्तों की जो है पहले दूसरे मैच में अच्छी पारी निकल कर आ चुकी है। तो आई थिंक लैक ऑफ विराट कोहली की कप्तानी पर भी आप इस मैच में मैं देख रहा था ना किस तरह से वो चेंजेस कर रहे हैं। कप्तान जब खुद फील्ड में पूरी तरह से सपोर्ट ना कर पाए गेंदबाज का, कैच छोड़ रहे हैं आप, तो फिर मुझे लगता है कि एक तीसरा पॉइंट हमें ये रखना चाहिए कि विराट कोहली की कप्तानी, उनकी कप्तानी पिछले मैच में भी कोई खास नहीं थी। वो अचानक यूजी चहल आए, वरना बहुत सेफ चल रहा था सनराइजर्स हैदराबाद। आपको याद है जॉनी बेरिस्टो और मनीष पांडे के बीच एक पार्टनरशिप चल रही थी, आराम से मैच ले जा रहे थे और कोहली कुछ अलग नहीं कर रहे थे। वो तो युजवेंद्र चहल ने अपने विकेट पर वो मैच निकाल, बिल्कुल, और उसके बाद फिर नवदीप सैनी भी आकर क्लिंच कर गए। लेकिन आज अगर आप विराट कोहली की कप्तानी देखें तो उसमें वो दम नहीं था। इसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो निश्चित तौर पर वो थी जिस तरह से कोलैप्स किया, कोलैप्स हुआ शुरुआत में, उसमें फिर विराट कोहली का नाम है। तो आज विराट कोहली भी हैं, रॉन फिंच भी हैं, एबी डिविलियर्स भी हैं, उसमें शिवम दुबे भी हैं। बिल्कुल, और नहीं, डिविलियर्स और पडिक्कल को मैं इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि अभी पिछले मैच में अर्धशतक मारे हैं। तो आप ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं मैच में मारेंगे तो क्या अगले मैच में नहीं मारेंगे? नहीं, अब लेकिन ये है कि चलिए ठीक है, मतलब और खिलाड़ी भी तो है ना, और खिलाड़ी भी तो है। हर खिलाड़ी का एक बुरा दिन आता है ना। मतलब जब 200 का रन आपको चेज करना है तो आपके
हर बैट्समैन को नहीं एक वो मैं जिम्मेदारी मानता हूँ, लेनी लेकिन मैं होगी। मानता हूँ कि अगर और पिछले मैच में एक एक बल्लेबाज ने 50 मारा है तो आप ठीक है उसे एक मैच का लिवरेज दे सकते हैं कि भाई ठीक है, हर किसी का जो एवरेज है वो 50-70 का नहीं होता, 50 के राउंड होता है। तो आज मेरे ख्याल से हमें डिविलियर्स और उनको, हालांकि डिविलियर्स बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर्टिकल अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं, तो उस तरह से भी चीज़ों को देखा जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से एरॉन फिंच, निश्चित तौर पर विराट कोहली, क्योंकि पहले मैच में भी बहुत आउट ऑफ टच लग रहे थे, आज भी उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, और उसके बाद फिर जिस तरह से कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। आप देखिए, आप टारगेट के करीब जाने की तो कोशिश जॉश करेंगे। फिलिप को आप खिलाते हैं, वो पता नहीं क्या शॉट खेलते, क्यों खिला रहे हैं उनको? कीपिंग आपके पास कोई और अच्छा बल्लेबाज नहीं? आपके पास डिविलियर्स की डिविलियर्स से कीपिंग नहीं करवा सकते आप। जोशुआ फिलिप क्या है, मतलब खैर छोड़िए। और आज तो उन्हें ऊपर भी भेजा गया बैटिंग करने हाँ, के लिए, इसीलिए नंबर कि 3 आप पर भेजा जाके गया। रन बनाइए, और उन्होंने, सही बात है, उन्होंने बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा निराश किया है। मैं इतना निराश नहीं होता। मैं आपको मैच से पहले 60% आरसीबी के पक्ष में मैच बता रहा था, 40% किंग्स इलेवन पंजाब के पक्ष में बता रहा था। क्यों बता रहा था? क्योंकि मुझे पेपर पे इनसे बहुत उम्मीद स्ट्रांग थी आरसीबी। मुझे इनसे उम्मीद थी, और जिस तरीके का पहला मैच खेला था मुझे उम्मीद थी। लेकिन इन्होंने जो किया है, मेरी और आप जैसे आरसीबी के तमाम फैंस की बहुत उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जोशुआ फिलिप्स की क्या ज़रूरत है? आप एक अपने मजबूत एसेट को, आप एक मजबूत विदेशी खिलाड़ी को जिसको खिला सकते हो, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं उनको खिला के। मुझे नहीं लगता कि वो पिछले मैच में भी और इस मैच में भी कुछ खास है उनमें, मुझे नहीं लगता। छोटे डिविलियर्स भले ही बोलते होंगे डिविलियर्स उनको कि मुझे इसमें अपनी खूबी दिखाई देती है, अपना बचपना दिखाई देता है जब वो एकदम यंगस्टर्स होते थे, लेकिन मुझे उनमें वो बात नजर नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो आज बेंगलोर की हार का, बुरी हार का कारण बने हैं। आपको क्या लगता है, कोई और रीज़न या हमारे किसी आंसर से आप सेटिस्फाई ना हो, ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।